अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे तहरीक, तहलील और तस्कीन के हवाले से। इन टर्म्स का जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप नज़रिया मुफरज़ा को बेहतर तरीके से नहीं जान सकते। अब तहरीक, तहलील, तस्कीन से पहले जो आज़ा हैं उन पे हम बात करते हैं। आज़ा हमारे जो आज़ाए राइसा के नाम से जिनको हम जानते हैं, दिल, दिमाग और जिगर, यानी कि दिमाग, जिगर और दिल, और उनके आगे इखलात यानी कि आज़ा और उनके जो अखलात हैं, बलगम, सफरा और सौदा, यानी कि दिमाग, उसकी खिल्त बलगम, जिगर और उसकी खिल्त सफरा, दिल और उसकी खिल्त सौदा। चूंकि हमारा मौजू है तहरीक, तहलील और तस्कीन के बारे में। तहरीक का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। जो खिल्त आपकी बॉडी में बढ़ रही है उसको हम तहरीक के नाम से जानते हैं, यानी कि जिस खिल्त की आपकी जिस्म में ज्यादती हो रही होगी वो उज़्व तहरीक की हालत में होगा। इसी तरह जो खिल्त आपके जिस्म में कम हो रही है उसका नाम तहलील है। इसी तरह जो खिल्त आपकी बॉडी में कम हो चुकी है उसका नाम तस्कीन है। सादा अल्फाज में तहरीक का मतलब है बढ़ रही है, यानी खिल्त बढ़ रही है। तहलील का मतलब है आपकी जिस्म में कमी, किसी चीज का कम होना, यानी जो चीज कम हो रही हो उसको हम तहलील के नाम से जानते हैं। तस्कीन, और जो चीज आपकी बॉडी में कम हो गई हो, यानी खिल्त जो आपकी जिस्म में कम हो गई है उसको हम तस्कीन के नाम से जानते हैं। हम फर्ज करते हैं आपकी बॉडी यानी कि आपके दिमाग में तहरीक है, यानी कि आसाब में तहरीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज हम देखते हैं, फिर हम कहेंगे तहरीक, तहलील और तस्कीन। यानी कि अगर आपके दिमाग में तहरीक होगी, आपके सातवां उज़्व यानी जिगर, उसमें तहलील होगी, और आपका दिल यानी इसको हम खिल्त जो है वो सौदा वो कम हो रहा होगा, यानी कि आसाबी तहरीक होगी, गुदत, जिगर यानी सफरा कम पैदा हो रहा होगा, दिल, सौदा यानी उजलात यानी कि खिल्त सौदा कम हो चुकी होगी। वसूली इलाज ये होता है कि जो चीज कम हो रही है उसको आपने ज्यादा करना होता है, यानी कि मकामे मर्ज असल में तहरीक वाला मकाम होता है। अब असूली इलाज ये होता है तस्कीन वाले उज़्व को आपने तहरीक देनी होती है। यहां समझते हैं सादा अल्फाज में हमने सौदा को सफरा में बदलना होता है और सफरा को बलग में बदलना होता है, यानी कि जब सौदा तहरीक में होगा तो तस्कीन सफरा में होगी, जब सफरा बढ़ रहा होगा तो तस्कीन बलगम यानी दिमाग में होगी। यहां पे तीन हालतों को बयान किया गया है तहरीक, तहलील और तस्कीन के बारे में। यानी फर्ज कीजिए आपके दिमाग में तहरीक है तो तहलील आपके जिगर में होगी और तस्कीन आपके दिल में होगी, यानी कि आपकी बॉडी में बलगम की ज्यादती हो रही है और सफरा की कमी हो रही है, और तस्कीन वाला उज़्व यानी सौदा कम हो चुका हुआ है। यहां पे समझते हैं, यानी आसाबी तहरीक में आपने तस्कीन वाले उज़्व को तहरीक देनी है, यानी सौदा पैदा करना है। जब आप सौदा पैदा करेंगे, सौदा पैदा करने से आपका दिल यानी उजलात तहरीक में चले जाएंगे और आपका दिमाग तहलील की हालत में चला जाएगा और जिगर जो है वो तस्कीन की हालत में चला जाएगा। यानी कि इसको आप इस तरह समझ सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसकी दूसरी कंडीशन भी होती है, यानी कि आप अगर इस तरह भी कहते हैं तहरीक, तस्कीन और तहलील क्लॉकवाइज। अगर आप इस डायग्राम को क्लॉकवाइज देखते हैं तो तरतीब जो बनेगी वो इस तरह से होगी, यानी तहरीक नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे तस्कीन और तीसरे नंबर पे तहलील, यानी तहरीक, तस्कीन और तहलील। अगर आप इसी डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो तरतीब भी बनती है तहरीक, तहलील, तस्कीन। आपकी आसानी के लिए एक चीज यहां पे वादा करता चलूं, आपने इसको याद करने के लिए दिमाग को मद्देनजर रखना है और आपने दाएं तरफ से काउंट करना है। दाएं तरफ से काउंट करेंगे तो इसका मतलब है आप एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं, यानी आसाबी यहां पे अगर तहरीक है तो आपका जिगर वाले मकाम में तहलील होगी और आपके दिल वाले मकाम में तस्कीन होगी।
दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको क्लॉक वाइज भी याद कर सकते हैं। यानी अगर यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर आपके दिमाग में तहरीक है, अगर आप इसको क्लॉक वाइज देखते हैं, तहरीक तस्कीन, दिमाग में तहरीक तो दिल में तस्कीन होगी और जिगर वाला मकाम तहरीक वाला होगा। जिसकी मैंने पहले बात की, आपने सौदा को सफरा में तब्दील करना होता है, सफरा को बलगम में तब्दील करना होता है और बलगम को सौदा में तब्दील करना होता है। यही एक असूल इलाज है। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सौदा को हमने सफरा में तब्दील करना होता है। सौदा यानी अगर दिल में तहरीक है तो तस्कीन जिगर में होगी। यानी दिल में तहरीक का मतलब है तहरीक उजलाती है और आपने इसको गुद्दी तहरीक में बदलना होता है। तहरीक अगर दिल में होगी तो उसका मतलब है सौदा ज्यादा पैदा हो रहा है और जिगर में तस्कीन की वजह से सफरा कम पैदा हो रहा है। असूल इलाज ये है, जो खिल्त कम पैदा हो रही है उसको आपने तहरीक देनी है। यानी उजलाती तहरीक में आपने गुद्दी तहरीक देनी होती है। दूसरे नंबर पे जिगर, जिगर यानी सफरा को आपने बलगम में बदलना होता है। सफरावी तहरीक में आपने उसको असाबी निजाम में यानी असाबी तहरीक में तब्दील करना है। जिगर यानी तहरीक की हालत में है, यानी सफरा ज्यादा पैदा कर रहा है और तस्कीन आपके दिमाग में है, यानी बलगम कम पैदा हो रहा है। आपने तहरीक तस्कीन वाले मकाम पे देनी है, यानी आसाबी निजाम में बदलना है। यानी गुद्दी तहरीक में आपने आसाबी तहरीक देनी है। इसी तरह दिमाग यानी बलगम, इसकी खिल्त आपने बलगम को सौदा में तब्दील करना है। बलगम यानी दिमाग में तहरीक होगी तो खिल्त आपके जिस्म में आसाबी तहरीक होगी, यानी खिल्त आपके जिस्म में बलगम की ज्यादती होगी और इसको आपने सौदा में कन्वर्ट करना है, यानी उजलाती तहरीक देनी है। जब बलगम ज्यादा पैदा हो रहा होगा तो उसका मतलब है तहरीक आपके दिमाग में होगी और इसको हम आसाबी तहरीक के नाम से जानते हैं। और तस्कीन आपकी उजलाती निजाम में होगी, यानी सौदा कम पैदा हो रहा है। आपने जहां पे तस्कीन है उसको तहरीक देनी है और यही एक असूल है, यानी तस्कीन वाले मकाम को आपने तहरीक देनी होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के मुताल्लिक कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का जरूर इजहार दें और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।